हेलो क्लास एट स्टूडेंट्स। हम लोग को जो फर्स्ट टर्म में जितना पढ़ना था लगभग हम लोगों ने उतना कर लिया है। सो विल बी रिवाइजिंग वंस अगेन द टॉपिक्स दैट इज चैप्टर नंबर 2, 3, 6, 7 एंड 17। और फिर सेकेंड टर्म में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1, 4, 5, 11 एंड 16। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, 17 ख़त्म है हमारा। तो अभी चैप्टर नंबर 2 को हम लोग रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि तब हमने ऑडियो भेजा था, वीडियो हमारे पास नहीं हो पाया था तब। तो हम लोग देखते हैं आज इस पेज नंबर फर्स्ट को, चैप्टर नंबर 2 का द सेल, ठीक है। और उसके एक एक लाइन को पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना। एंड देन डेली बेसिस पर हम लोग एक पेज देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला पेज में हमारा जो चैप्टर नंबर 2 का है द सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द टाइनीएस्ट टू द माइटीएस्ट आर मेड अप ऑफ सेल्स. What is more, every organism starts life as a cell. A single cell from which an individual develops, divides and redivides. Then these cells get differentiated, that is specialized into different types and form tissues. तो अब सबसे पहले तो है कि सेल क्या है ना। और दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, छोटे से लेके और बड़े से बड़े तक, वो सब क्या है, सेल से बने हुए हैं। और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना लाइफ स्टार्ट करता है वो एज अ सेल स्टार्ट करता है। और ये सिंगल सेल ही है जिससे एनिमल या कोई भी इंडिविजुअल डिवाइड करके डेवलप करता है, ग्रोथ पाता है ना। और फिर रीडिवाइड करता है। कई बार जो डेड सेल्स होते हैं वो रिमूव होते जाते हैं और नए सेल्स बनते जाते हैं। फिर यही सेल्स जो है डिफरेंशिएट होकर के, डिफरेंशिएट कहते हैं उसको पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड कर दिया जाए, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं अलग अलग टाइप्स में, फॉर्म्स में, और फिर उनकी ग्रुपिंग हो जाती है उन सेल्स की, तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर टिश्यू का डेफिनेशन है, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो टिश्यूज़ हैं यही बाद में फिर ऑर्गन बनाते हैं। फिर वो ऑर्गन क्या होता है ये भी लिखा है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शन इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसलिए अब हम क्या देख रहे हैं कि सेल ही जो है वो चीज़ों को बनाता हुआ जा रहा है। सेल है, ग्रुप कर रहा है, टिश्यू बन रहा है, टिश्यू फिर ग्रुप करके ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन ग्रुप करके ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम सब कंबाइन करके एक बार फिर से वो पूरी तरह से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेल क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह से काम कर रहा है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो एक स्ट्रक्चर देता है, एक शेप देता है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट। अब आइए, द टाइनीएस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी जो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कोई हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो यही हो सकता है एक सेल का ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ना। तो अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेडअप ऑफ ओनली वन सेल। अब जब कोई चीज़ एक सेल का ही बना हुआ है और वो लाइफ है, वो लिविंग थिंग है, इसका मतलब कि एक लिविंग थिंग को होने के लिए जितने प्रोसेसेस, जितने फंक्शन करने होते हैं, वो सारे फंक्शन वही एक सेल कर रहा होगा। इट मीन्स कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जितनी सारी काम है, जितने सारे काम हैं, वो सारा काम एक सेल परफॉर्म कर रहा है। मीन्स द सेल दैट कैरी आउट ऑल द फंक्शन इवन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और इन अ सिंगल सेल, ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, दिस ऑल आर कैरीड आउट बाय अ सिंगल सेल इन दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक सेल ही सारा लाइफ प्रोसेस वो फंक्शन कर रहा है। मीन्स सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम क्या देख रहे हैं ऊपर कि वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है लाइफ का और फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ का। तो सेल इज़ एक्चुअली द स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब टाइप्स ऑफ सेल हमको पढ़ना है। सेल वेरी इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर, और ये आप जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये अलग अलग शेप में क्यों हैं। ये अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन
इनको शेप अलग अलग मिला हुआ है. मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आई, but like the eggs of birds and the cells in fiber yielding plants are quite large, and some are rectangular disc shaped हैं, कुछ polygonal हैं, कुछ spindle shaped हैं, और कुछ स्मूथ है, जबकि दूसरे वाले हेयर लाइक ग्रोथ में आप देखते होंगे कि वो हार्ड हैं. इवन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल्स आर नॉट द सेम. सो इसके लिए माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन आया, फिर माइक्रोस्कोप से इसको देखने की बात हुई, देखा गया, फिर इसको स्टडी किया गया, अलग अलग जो सेल्स होते हैं उनको पढ़ा गया समझ में. तो थोड़ा सा इसमें हम लोग जो माइक्रोस्कोप है उनका भी जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, क्या क्या होता है इसके अंदर. जो माइक्रोस्कोप है अगर आप उसको गौर से देखें, उसके अंदर कई चीज़ें होती हैं. लेंस होती है, स्टेज होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, आईपीस होता है. तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं. कॉम्प्लेक्स लेंस जो है वो यूज़ होता है लार्ज इमेज प्रोड्यूस करने के लिए. जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके इट यूजेस द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय टू लेंसेज टू मेक वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस. तो डबल लेंस लगा करके हम इसको देखते हैं. एक तो ऑब्जेक्टिव के पास ही होता है, दूसरा आईपीस के पास होता है. तो डबल लेंस यूज़ होता है ताकि उसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. 100 टाइम्स 10 टाइम्स उसके बीच में वो वेरी करता है, आपको कितने पे वो एक्चुअल फिगर नज़र आ जाता है, तो ये देखना होता है. ठीक है. उसके बाद लेंस थ्रू विच यू सी इज़ कॉल्ड द आई पीस. जो जहाँ पे आपका आँख होता है, आप देख सकते हैं फिगर में, ये आप देखिए यहाँ पर आई पीस है. और जिस लेंस को हम ऑब्जेक्ट के पास रखे होते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाता है ऑब्जेक्टिव. द लेंस दैट इज़ क्लोज टू द स्पेसिमेन, यानी जो हमारा स्पेसिमेन है, स्लाइड है या जो भी कुछ है, वहाँ पर जो लेंस है, जो नीचे में यहाँ पर ये देखिए है ना, ये वाला जो है, ये क्या ऑब्जेक्ट के पास जो है वो ऑब्जेक्टिव और आई के पास जो है वो आई पीस. ठीक है. द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस विच मैग्नीफाइज इट फर्दर. अब क्या होता है कि जो आई पीस पे मैग्नीफाई कर रहा है वो फिगर यहाँ पर के लिए ऑब्जेक्ट होता है, और ये ऑब्जेक्ट फिर मैग्नीफाई करके ऊपर जब इमेज बनाएगा तो वो हमारी आँखों पे पड़ेगा, तो वो हमारे लिए मेन प्रोडक्ट होता है. ठीक है. स्टेनिंग एंड माउंटिंग, ये देखिए ये एक अलग सा मैटर है, स्टेनिंग एंड माउंटिंग. Cells, tissues, microorganism and so on that are viewed through a microscope are called specimen. Specimen क्या है पता हो गया. Specimen is usually stained before being viewed. व्यू करने से पहले उस स्पेसिमेन को स्टेन किया जाता है. स्टेन का मतलब होता है उसको एक कलर दिया जाता है डाई वाई के साथ, ताकि वो चीज़ स्पेसिफाई हो सके कि देखिए साहब ये वाला कलर का जो सब्सटेंस है ना, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये मैंने उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उसको कलर देते हैं. स्टेन क्या है? इट इज़ अ डाई विच कलर्स सर्टेन पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमेन इन पर्टिकुलर कलर. ये एक्चुअल में एक डाई होता है. डाई आप जानते हैं ना, कपड़े को भी डाई करके रंग देते हैं अलग कलर में, है ना. दिस हेल्प्स वन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमेन. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टेन अ स्पेसिमेन विद आयोडीन, any part of it which stores starch will show up distinctly because the starch will be stained blue black. तो देखिए एग्जांपल लिया हुआ है इसने कि अगर आप आयोडीन से करते हैं स्टेन, तो फिर जहाँ जहाँ पे वो स्टार्च होगा उसको वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज कर देगा. तो आप उस स्पेसिमेन में ब्लू ब्लैक कलर देख करके समझ जाएंगे कि अच्छा अच्छा यहाँ यहाँ स्टार्च है. ठीक है. इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे कि परमानेंट स्लाइड क्या होता है और टेम्पररी स्लाइड कैसे बनता है. फिर इसमें जो एडजस्टमेंट नॉब देख रहे हैं आप इसको, तो उसको हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं. फिर जो टाइप्स ऑफ सेल, जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं, तो कल हम लोग देखेंगे. ओके, थैंक यू.